चलो भाई चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.2 फैक्टराइजेशन। जैसा कि हम लोग 8.1 अपलोड कर चुके हैं, तो अगर भाई कोई 8.1 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लो। बाकी तुम यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता, बिकॉज 8.1 और 8.2 का कोई खास रिलेशन आपस में है नहीं। बट अगर ऑर्डर में सिंक्रोनाइजेशन में देखना चाहते हो तो पहले 8.1 देख लो एंड देन 8.2 देखो। यहाँ से भी स्टार्ट अपन लोग कर सकते हैं। बस हम बोलने एक चीज़ चाह रहे हैं कि जो हम लोग 8.2 करने वाले हैं, इसमें कुछ एक क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा सा अपन लोग को थोड़ा सा स्टैंडर्ड मिलेगा, तो उसको हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकें, इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारा बुक का क्वेश्चंस नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हम तो भी थोड़ा सा 2 4 5 क्वेश्चन उसको कर रहे हैं ताकि अपना बुक का क्वेश्चन को हम अच्छे से समझें। जैसे कि तुम लोग देख पाएगा, ये हम लोग का 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है। बुक जरूर ओपन कर लेना। हाँ, तो हम जैसे कि बोलते हो बुक जरूर ओपन कर लेना, कॉपी जरूर निकाल लेना, नोट करना, बिकॉज हम लोग यहाँ फिल्म देखने को नहीं बैठे हैं, पढ़ने को बैठे हैं, तो निकाल लेना। तो ये हमारा 8.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इन सारे क्वेश्चन को छोड़ के हम लोग दूसरे बुक से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि अपने बुक का हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर तुम देख पा रहा होगा भाई, तो हम ICSE क्लास 9 का थोड़ा हम लोग फैक्टराइजेशन खोल रहे हैं। ICSE क्लास 9 का थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। चलो, तो हम लोग का थोड़ा देर के लिए 5 से 7 सम्स, देन वी विल डू द सम्स फ्रॉम आवर बुक। चलो लेट्स स्टार्ट। तो भैया है क्या, हम बोल ही चुके हैं फैक्टराइजेशन का बहुत इन डेप्थ मीनिंग है, लेकिन अगर हम कोई भी प्लस माइनस वाला डेटा को प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं, इन दोनों में x कॉमन है, प्लस माइनस वाले डेटा को जो कि ऐड सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, मैं हम लोग उसको अगर प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिख देते हैं तो हम लोग का डेटा फैक्टराइज हो जाता है। फैक्टराइजेशन का इन डेप्थ मीनिंग हम पिछले पेज में बोले, अभी भी बोल रहे हैं कि हम पॉलिनोमियल में तुमको बहुत अच्छा से समझाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत अच्छा समझाएंगे। लेकिन हम लोग इसके लिए अभी नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग का जो ये पूरा एक्सरसाइज है, चाहे हम ICSE का बुक वाले लोगों से कुछ सम्स करें और चाहे हम लोग अपने बुक का क्वेश्चन में चले जाएं डायरेक्ट, उसमें जो क्वेश्चंस है ये सारा का सारा क्वेश्चन 8.2 का सिर्फ एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, एंड दैट फॉर्मूला इज a² - b²। a² - b², हम बोल ही चुके हैं कि फॉर्मूला बोल के कोई वर्ड होता ही नहीं है, सब आइडेंटिटी है। a² - b² इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी जो भी तुमको बोलना है बोलो, ये होता है a + b a - b, a + b × a - b। हम बोले ना कि ये फॉर्मूला नहीं है भाई, ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये होता है जो लेफ्ट में लिखा वही राइट में भी लिखा। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तुमको वही चीज मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा था, a × a a², a × b सामने माइनस है तो ab, a × b सामने प्लस है तो प्लस में ab, एंड b × b सामने माइनस है तो b²। तो ab कट गया प्लस में और माइनस में, बचा a² - b²। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है a + b a - b, a + b a - b, ये वैल्यू a + b a - b, ये जो वैल्यू है a² - b², तो दोनों सेम चीज है। तो अगर ये वाले को हम ये बोलना बोलना चाहते हैं तो रिवर्स में हम इसको तो ये भी बोल ही सकते हैं। तो ये कोई फॉर्मूला तो ये तो आइडेंटिटी हुआ। तो a² - b², पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। a² - b², दिस इज a + b and a - b, a + b and a - b। इसी पे हम लोग का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो हम लोग सम्स करना चालू करते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें a + b a - b, अगर a² - b² है, तो अगर कहीं पे x² - y² रहेगा तो भाई आप इसको क्या लिख सकते हो, x + y x - y। और द मोमेंट हम प्लस माइनस वाला डेटा को अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, ब्रैकेट का मतलब ही प्रोडक्ट होता है, तो मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अगर कहीं पे लिखा होगा p² - q², हम इसको अगर p + q p - q लिख दिए, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो तुम सोच के देखो तो भाई यहाँ पे जो 4x² लिखा है, क्या हम इसको 2x का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x², तो 4x² को हम क्या बोल सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, एंड 25y² को हम क्या बोल सकते हैं, 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर। अब अगर हम इस डेटा को इससे कंपेयर करें
तो a का जगह पे क्या लिखा है 2x और b की जगह पे क्या लिखा है 5y, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा 2x प्लस 5y एंड 2x माइनस 5y। कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, उन लोग क्या कर देता है भाई कि 4x स्क्वायर लिखा है एंड 25y स्क्वायर लिखा है, इसको लिख देता है 4x का होल स्क्वायर, इसको लिख देता 25y का होल स्क्वायर। बहुत लोग ये गलती करते हैं, तुम बोलेगा भैया हम तो नहीं करते हैं, तुम नहीं करता होगा भाई, लेकिन कई लोग करता है, इसीलिए हम ये वाला बात बता रहे हैं। और लोग इसको ये लिख देते हैं, ये कहां से होगा 4y का होल स्क्वायर, 4y का 4x स्क्वायर, उसको 4x का होल स्क्वायर थोड़ी बोल तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये वाला चीज ये नहीं है, तो ये वाला है क्या 4x स्क्वायर इज 2x का होल स्क्वायर एंड 25y स्क्वायर इज 5y का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 2x प्लस 5y एंड 2x माइनस 5y, इसी के जैसा वर्क कर रहा है। तो भैया यहाँ क्या लिखा है देख लो 9x स्क्वायर इंटू 1, इसको हम क्या बोल सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और 1 को बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 3x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1। द मोमेंट आई कैन राइट, जैसे हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर और 1 को लिख दे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3x प्लस 1 3x माइनस 1 फैक्टराइजेशन में। नोट करो भाई, ये फार्मूला लिख लो, पूरा एक्सरसाइज जस्ट इसी फार्मूला पे बेस्ड है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और कुछ नहीं है 8.2 में, अब कुछ नहीं है। दो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर हम लोग वहां चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन है, भैया क्या कॉमन है, पहले कॉमन है तो कॉमन ले लो, फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन है तो कॉमन ले लो। और 32 कोई चीज का होल स्क्वायर होता भी नहीं है, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और ये 9y स्क्वायर, कॉमन 2 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया 2, इसको बोल दिए 4x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अगर किसी को ये बेसिक बात आता होगा भाई तो तुम लोग वीडियो स्किप करके आगे की तरफ जाके अपना क्वेश्चन भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको आगे की तरफ, अगर ये बेसिक बात आता है। अगर किसी को बेसिक नहीं आता तो यहाँ से देख के उधर मूव करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया देख लो 16 को लिख दिए 4x का होल स्क्वायर, इसको लिख दिए 3y का होल स्क्वायर। अगेन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में है, a का जगह लिखा है 4x और b की जगह लिखा है 3y, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y एंड द मोमेंट प्लस माइनस वाला डेटा अगर इनटू फॉर्मेट में लिखा गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इसको नहीं बनाते, इसको नोट कर लो भाई, आगे पॉज करके वीडियो नोट करते रहना भाई। अब देखो ये जो लिखा है डेटा 9x प्लस 3y का होल स्क्वायर, कितना लोग इसको 9x प्लस 9y लिख देता है, ये कैसे होगा भाई खुद ही से सोच के देख लो। यहां पे स्क्वायर है, अगर ये नहीं होता तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो 9x प्लस 9y होता, लेकिन यहाँ पर 9x प्लस 9y तब होता, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो लिखा है इसका माथा पे स्क्वायर है, तो फिर ये चीज नहीं लिखाएगा, इसको हम लिखेंगे 3x प्लस y का होल स्क्वायर। होल का मतलब ये होता सारे पे स्क्वायर जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस x को लिख दिए x का स्क्वायर। तुम खुद से ही देख लो भाई, 3 लिख दिए x प्लस y और होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x प्लस y का स्क्वायर x प्लस y का होल स्क्वायर, तो फिर ये अंदर 9 नहीं जा रहा होगा, अंदर जाएगा 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर। अब मेरा क्या है अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a के जगह पे कितना लिखा है 3x प्लस 3y, b के जगह पे कितना लिखा है x, तो ये क्या हो गया भाई a, ये पूरा चीज a का काम कर रहा है, a प्लस b एंड अगेन a माइनस b, दिस इज 3x प्लस x, 4x प्लस 3y, 3x माइनस x, दिस इज 2x प्लस 3y, तो 4x प्लस 3y 2x प्लस 3y, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। और एक बनाते हैं, नोट कर लो भाई इसको, एंड दिस इज द एज आई सेड कि 5-6 मिनट लगेगा, लेकिन 10 मिनट लग गया है,
अब हम लोग अपने बुक में मूव कर जाएंगे और यहाँ से हम लोग सम्स बनाते तो बेटर है, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग अपनी बुक में चले जा रहे हैं और अपने बुक में हम लोग समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने बुक में हम समझ लेंगे, थोड़ा टाइम देके समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या लिखा है बाबू? 9x²। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर। यहाँ अगर स्क्वायर नहीं होता भाई तो 4 डायरेक्ट अंदर चले जाता और वो डायरेक्ट अंदर जाके हो जाता 4y एंड 8x, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे 2y प्लस 2x का होल स्क्वायर, y प्लस 2x और 2 के लिए सामने 2 दे दिए का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 3x का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2y प्लस 4x का होल स्क्वायर। 2y अब मल्टीप्लाई 2y प्लस 4x का होल स्क्वायर। ये अगर नहीं होता तो 4 डायरेक्ट अंदर जाता, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसको पहले होल में लेके जाएंगे। 4y प्लस 2y प्लस x होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर इस पे जाएगा 4 बना देगा, इन दोनों पे जाएगा तो y प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया भाई? ये पूरा चीज a है और ये पूरा चीज b है, तो अगर हम a लिखें a प्लस b, ये a ये b, a प्लस b ना a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। अब हम ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे 3x प्लस 2y प्लस 4x एंड दिस इज 3x माइनस 2y माइनस 4x। और देखना भाई बार बार जो हम लोग का गलती होता है 3x एंड 7x एंड दिस इज 2y एंड दिस इज 2x माइनस 4x, तो सॉरी 3x माइनस 4x माइनस x एंड माइनस 2y। अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और नहीं भी ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गलती होता है वो गलती को अपन लोग समझते हैं। गलती कहाँ होता है? गलती यहाँ पर होता है कि पीछे में 2 टर्म लिखा है, a प्लस b में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में साइन चेंज होता नहीं है। नेगेटिव जब हम लोग लिखने जाते हैं हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं और ये पूरा गलत है। सिंस 2y प्लस 4x ये एज अ यूनिट एक सिंगल टर्म है। अब अगर ये एक सिंगल टर्म है, तो हम खुद से ही सोच के देख सकते हैं। अगर ये एक सिंगल टर्म है तो हम खुद से ही देख के सोच सकते हैं 2y प्लस 4x। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल टर्म के जैसा इसको देख लें तो या तो हम इसमें ब्रैकेट डाल दें, ब्रैकेट डाल के साइन ओपन कर लें, या फिर हम एक बार में दोनों का माइनस ओपन कर दें। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है कि माइनस में चल जाएगा और ये जैसे का वैसे हो जाएगा? अगेन आई होप ये कंफ्यूजन ना आए कि माइनस जब लिखा है पीछे 2 टर्म है, माइनस के वजह से हमेशा टर्म का साइन चेंज होता है, माइनस के वजह से हमेशा टर्म का साइन चेंज होगा। तो अगर हम यहाँ पर a माइनस बी वाले केस में यहाँ पे 3x लिख दिए, माइनस का साइन दे दिए, 2y प्लस 4x। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2y ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 4x। क्लियर हो गया हो? तो ये हो गया 7x। ऐसा काफी क्वेश्चन मिलेगा जो हम लोग आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो तो नोट कर लो भाई। नाउ विल मूव टू सम्स फ्रॉम आवर बुक। हम लोग वहां से मूव कर रहे हैं, नोट कर लो इसको। ये बहुत रिक्वायरमेंट था, कई बार हम लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे जो कई सारा सम्स होगा जो हमारे बुक से नहीं होगा, लेकिन हम लोग कर रहे होंगे। द रीजन इज क्लियर कि कई सारा क्वेश्चन अपने बुक में डायरेक्ट अगर करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगा, नॉट बिकॉज अपना बुक का सम टफ है या इजी है, उसको बनाने के लिए जो फंडा चाहिए वो हम लोग थोड़ा सा अगर अलग जगह से सीख ले, जैसे इंडेसिस में भी हम दिखाएंगे। अगर ये वीडियो देखा होगा इंडेसिस का मेरा कोई, तो हम लोग थोड़ा सा अगर वहाँ से कर ले तो थोड़ा बेटर होगा। दिस इज द ओनली रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। तो हम लोग अपना क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। अब पूरा एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन अ सिंगल फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b a माइनस b, और कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया भाई, देख लो। क्या हम इसको लिख सकते हैं?
एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाई 9 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 का होल स्क्वायर। ये पूरा चीज किसका काम कर रहा है? ए का। ये पूरा चीज किसका काम कर रहा है? बी का। तो अगर हम बोलेंगे ए प्लस बी तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, और अगर हम बोलेंगे ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड वाई स्क्वायर बाई 9। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये ए है और ये बी है। अब हम अगर एक लाइन और फैक्टराइज करें, प्लस का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसको अगर हम लिख दें x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस y बाई 3 का होल स्क्वायर। अगेन ये a का काम कौन कर रहा है? ये। और b का काम कौन कर रहा है? ये। तो ये क्या हो जाएगा? वो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 एंड x by 2 plus y by 3 and x by 2 minus y by 3। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला जो होता है वो माइनस का होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला, पूरा एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड और कुछ नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x 4 बाई 16 को लिख दिया x स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर बाई 9 का होल स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, प्लस वाले को छोड़ दिए, इसको लिख दिया x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया y बाई 3 का होल स्क्वायर। देन अगेन a प्लस बी ए माइनस बी। आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको। इधर क्या है भैया? एक तो नया चीज लगेगा, नया कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कॉन्सेप्ट कोई हाथी घोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कि भैया अगर कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो आप उसको लिख दोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, लिख देंगे। तो भैया अगर कहीं पे ये लिखा दिखेगा तो हम रिवर्स में इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिख देंगे। मतलब ये अगर दिया है तो हम ये लिख देंगे, और अगर ये दिया है तो ये लिख देंगे। क्या बोले भैया? हजम नहीं हुआ। लो भाई, हजम करवा दे रहे हैं। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये a है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर। सो दिस इज 9x स्क्वायर, this is 624xy and this is 16y square, 16y square। तो अगर रिवर्स कहीं पर ये चीज अगर लिखा रहेगा तो हम इसको अगर लिख दे 3x का होल स्क्वायर, इसको लिख दे 4y का होल स्क्वायर, 2ab, 2a मतलब 3x, b मतलब 4y। तो दिस एंटायर डेटा विल चेंज टू 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या रिवर्स कैलकुलेशन, अगर कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगर कहीं पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख देंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर। रिवर्स कैलकुलेशन। क्यों रिवर्स कैलकुलेशन जरूरत है? देख लो, ये क्वेश्चन 2 है या नंबर है, इसमें नहीं जाना। m स्क्वायर, इसको हम लिख दिए m होल स्क्वायर, 1 बाई एम स्क्वायर, इसको हम लिख दिए 1 बाई एम का होल स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह पे है m, अब b की जगह पे है 1 बाई एम, माइनस 2m माइनस 2 बाई एम। अब बोलेगा ये कहाँ से आ गया भैया? पहले ये आया कहाँ से है? 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ से। पहले ये आया कहाँ से? एक। अगर हम दूसरा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तीसरा क्यों लिखें? तीनों का आंसर। पहले ये m और m कट जाए तो ये 2 जैसे लिखा हुआ था, ये 2 तो वैसे ही लिखा हुआ, तो उसको हम नया चीज लिखे नहीं है। अगर वो m और m कट जाएगा तो 2 जैसे लिखा तो वैसे लिखा है, कुछ नया चीज तो आया नहीं है। तो हम तो लिख तो सकते हैं,
चलो भाई पहला क्वेश्चन का आंसर कि लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिखा था 2, इन दोनों को हम काट दिए, वो m और m कट ही जाएगा, m यहाँ पे a का काम कर रहा है, 1/m यहाँ पे b का काम कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कट गया। अब दूसरा लिखे क्यों, देख लो m जो लिखा है वो a की जगह पे तो a स्क्वायर, 1/m लिखा है b की जगह पे तो b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, तो ये पूरा चीज a प्लस b का होल स्क्वायर, ये पूरा चीज a प्लस b का होल स्क्वायर, वेयर a इज बिहेविंग लाइक m एंड b इज बिहेविंग लाइक 1/m, तो a प्लस 1/m का होल स्क्वायर इसलिए लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि कट गया। दूसरा ये जो लिखे हैं हम, ये हम लिखे क्यों, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला चाहिए था, ये फॉर्मूला चाहिए था m प्लस 1/m का होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और नेगेटिव 2 कॉमन है अगर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा m माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन है 1/m, 2 कॉमन है 1/m। अब यहाँ पे लिखा हुआ है m प्लस 1/m का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है 2m प्लस 1/m, m प्लस 1/m। तो अगर हम यहाँ से m प्लस 1/m कॉमन ले लें, यहाँ पे m प्लस 1/m 2 बार है, यहाँ पे m प्लस 1/m 1 बार है, तो 2 बार अगर हम कॉमन ले लें तब भी तो 1 बार बचा रहेगा, m प्लस 1/m, m प्लस 1/m कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए, तो बचेगा खाली क्या, सो द आंसर इज m प्लस 1/m, दूसरा m प्लस 1/m माइनस m प्लस 1/m माइनस 2, जो इंटायर डेटा प्लस माइनस में लिखा था इसको हम लोग किस में लिख दिए, प्रोडक्ट फॉर्मेट में। फैक्टराइजेशन कंप्लीट, थोड़ा क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन करें, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना तो कुछ एक चीज़ नहीं समझ में आता, इसका ही मतलब नहीं कि टीचर गलत बता रहा है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं टीचर गलत बता रहा है, थोड़ा पेशेंस रख के समझना। कई बार इनिशियल जब चैप्टर होता है ना तो कुछ एक चीज़ इनिशियली नहीं समझ में आता है, फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जब हम लोग लगातार करते हैं फिर हम लोग को धीरे धीरे वो समझ में आने लगता है। तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हमसे इनिशियली नहीं बन रहा वो गलती ही है या फिर टीचर गलत बता रहे या फिर हम समझने के लायक नहीं है, नहीं, इनिशियली नहीं समझ में आता, बहुत सारा चीज़ें होता है जो इनिशियली नहीं समझ में आता, फिर धीरे धीरे समझ में आता। मूवी वगैरह भी देखेगा जब तुम लोग तो कई बार मूवी इनिशियली कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब एट द एंड वो क्लाइमेक्स की ओर जाता है या फिर एटलीस्ट इंटरवल की तरफ भी जाता है तो हम लोग को चीज़ें समझ में आने लगती हैं। चलो भाई नोट कर लो, यहाँ पर क्या है भैया, चलो भाई लिखते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन अभी सिखाए हैं, रिवर्स कैलकुलेशन अभी सिखाएं। क्या है ये 3 क्वेश्चन का पार्ट है, इसको हम लिख दिए 3p का होल स्क्वायर, इसको हम लिख दिए 4q का होल स्क्वायर, बीच में क्या होगा माइनस 2ab। तो फिर से 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि आप लिख क्या रहे हैं, लिखे क्यों है और लिख सकते हैं कि नहीं। तो पहले देखो भाई 9p स्क्वायर को क्या हम 3p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। 16q को q स्क्वायर को क्या हम 4q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, क्योंकि जो चीज लिखा था ये वही चीज लिखा है ये। अब माइनस 2a का मतलब 3p, b का मतलब 4q, तो 3 2 जा 6 6 4 जा 24 pq। तो जो लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा तो सेम चीज ही यहाँ लिखा है, हम लिख तो सकते ही हैं। अब लिखे क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर है वेयर a is behaving like 3p, ये b स्क्वायर वेयर b is behaving like 4q। तो भाई ये है का, अरे भाई ये 3p माइनस 4q का होल स्क्वायर है और यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो 3p माइनस 4q। तो इतना तक हम बना दिए फॉर्मूला 3p माइनस 4q का होल स्क्वायर, इन दोनों से हम कॉमन ले लिए a। तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला है ये, और ये वाला जैसे था उसको वैसे ही लिख दिए लो। तो अब 3p माइनस 4q, 3p माइनस 4q यहाँ पे 2 बार लिखा है और यहाँ पे 3p माइनस 4q 1 बार लिखा है, तो 3p
माइनस 4q, तो यहाँ क्या बचेगा 3p माइनस 4q, और यहाँ से हम 3p माइनस 4q कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो गया a, तो क्या हो गया भाई 3p माइनस 4q, एंड द मोमेंट आई विल राइट द डेटा इन प्रोडक्ट फॉर्मेट, फैक्टराइजेशन कंप्लीटेड। चलो भाई नोट करो, आगे बढ़ते हैं भाई, सिनेमा नहीं देख रहे हैं लोग, नोट तो करते रहना होगा। इसको बनाएंगे थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन और आगे का बना लेते हैं, उसके बाद एक ही क्वेश्चन है सारा, कुछ देख के घबराने का नहीं है, सब क्वेश्चन सारा सेम टू सेम है, थोड़ा सा आगे पीछे करके कर रहे हैं, थोड़ा सा। क्या लिखा है इस 7 क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये जो 2ab है ना, हम इसको इसके साथ लिख दे रहे हैं। अगेन जब भी कुछ नया चीज होगा तो 3 क्वेश्चन आएंगे, पहले लिख सकते हैं कि नहीं एक, फिर लिखे हैं क्यों, फिर उसका यूटिलाइजेशन क्या है, ऑब्वियसली यूटिलाइज क्यों लिखे, आपका मर्जी क्या है, आपका मर्जी नहीं, मेरा मर्जी नहीं, ये तीनों मिलके a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये तीनों मिलकर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसलिए इसको इसको और इसको तीनों को इकट्ठा लिखें। उसके साथ क्या बचा भैया c स्क्वायर, लो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द एंटायर एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस a का काम ये पूरा कर रहा है और b का काम ये कर रहा है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा a, ये पूरा a है, सॉरी a प्लस b, ये है a, ये है b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a प्लस b, ये a b, a प्लस b एंड a माइनस b, आंसर हो गया a माइनस बी प्लस सी एंड a माइनस बी माइनस सी। क्यों लिखे एक साथ, ये तीनों मिलकर फॉर्मूला होगा, दैट इज वाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का जगह पे a माइनस बी लिखा है और b के जगह पे c लिखा है, a के जगह पे a माइनस बी लिखा है और b के जगह पे c लिखा है। लिखो भाई, आगे और बनाते हैं। क्या है भाई, करते हैं मल्टीप्लाई करके, पहले ब्रैकेट ओपन, 9a स्क्वायर, 9a प्लस 6ac माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। लो भाई 9a स्क्वायर, 3a प्लस 2c, 3a प्लस 2c 6ac माइनस 4b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4bc। अब मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे a और c लिखा हुआ है, एक बार सोचो, एक बार ट्राई करो, 2 मिनट रोक के बेटी जरूर ट्राई करो, काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप का बना चुके हैं, फिर हम लोग आगे बना रहे हैं, जल्दी बनाओ। आई होप सारे लोग सॉल्यूशन देखने से आगे ट्राई किया होगा, नहीं किया है, नहीं बना है, उसमें दिक्कत नहीं है, ट्राई नहीं करना गलत है, ट्राई करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को पेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, इन दोनों को भी हम पेयर कर दे रहे हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, 3a का माइनस 2b का प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है 2c, 2c अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3a, यहाँ से बचेगा माइनस 2b। तो ये क्या हो गया भाई, देखो इन दोनों का फॉर्मूला लिख रहे हैं, 3a प्लस 2b। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, 3a माइनस 2b, यहाँ हो गया 2c, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। तो ये क्या हो गया भाई, देख लो इन दोनों में 3a माइनस 2b कॉमन है, 3a माइनस 2b कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा
3a प्लस 2b प्लस 2c। अगेन इनको और इनको पेयर किए, इसको और इसको पेयर किए, दोनों से 2c कॉमन लिए, 3a माइनस 2b। यहाँ पे 3a प्लस 2b, 3a माइनस 2b प्लस 2c 3a माइनस 2b, इतना कॉमन ले लिए, 3a माइनस 2b। तो यहाँ से बचेगा 3a प्लस 2b, यहाँ से 2c। द मोमेंट आई विल राइट द डेटा ऑफ प्लस माइनस डेटा इन प्रोडक्ट फॉर्मेट, मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। चलो भाई नोट करो। चलो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ इसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जा रहा है। आई होप स्टार्टिंग का वीडियो समझ में आया होगा। नोट करो, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर रहे हैं।